भारतीय दर्शन परिषद के 64वें अधिवेशन के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि माननीय श्री लालजी टंडन जी, राज्यपाल मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी, राजनीति शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र सिन्हा जी, अध्यक्ष ICPR नई दिल्ली। मंचासीन अखिल भारतीय दर्शन परिषद के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जटाशंकर जी, परिषद के सचिव प्रोफेसर JS दुबे जी, आदरणीय प्रोफेसर PK जैन, प्रभारी आचार्य शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल एवं देश भर से पधारे विद्वज्जन एवं विद्यार्थीगण एवं मित्रों, सर्वप्रथम मैं परिषद की कार्यकारिणी तथा सदस्यों के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस 64वें अधिवेशन के प्रधान सभापति का दायित्व मुझे सौंपा। मैंने अपने वक्तव्य का विषय ऐसा चयन किया है जो सभी के लिए विचारणीय है। चयनित विषय है कि हम दर्शन का स्वरूप क्या है, हम दर्शन क्या है, हम दर्शन क्यों करते हैं और दर्शन में इतना वैविध्य क्यों है। समकालीन दार्शनिक चिंतन में परादर्शनिक प्रश्न अत्यधिक प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। आज दर्शन पहले की अपेक्षा अधिक आत्मचेतन हो रहा है, वह आत्मगवेषणा में लगा हुआ है। आज तत्वमीमांसी चिंतन कम हो रहा है, दार्शनिक समस्याओं के बारे में प्रश्न कम उठाए जा रहे हैं। तत्वमीमांसा उसकी अर्थपूर्णता के बारे में, दर्शन करने की क्रिया के बारे में प्रश्न अधिक उठाए जा रहे हैं। यह पूछा जा रहा है कि दर्शन क्रिया का अर्थ क्या है और इस क्रिया का स्वरूप क्या है, दर्शन क्या है, हम दर्शन क्यों करते हैं और दर्शन में इतना वैविध्य क्यों है। इस तरह के अनेक अनुत्तरित प्रश्न बहुतायत में उठाए जा रहे हैं। प्रारंभ में ही दर्शन पद को परिभाषित करना अव्यवहारिक एवं भ्रामक होगा। सामान्य बोध का कोई दर्शन नहीं होता। दर्शन का प्रारंभ सैद्धांतिक चेतना या विमर्शक चेतना से होता है। यह विशिष्ट प्राकृतिक विज्ञानों से इस अर्थ में भिन्न है कि जहाँ विशिष्ट प्राकृतिक विज्ञान अपने क्षेत्र में आने वाली विषय वस्तुओं पर विचार प्रस्तुत करते हैं, वहीं दर्शन जीवन और जगत को उनकी संपूर्णता और समग्रता में देखने और समझने का प्रयास करता है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ होने का दावा करता है, किंतु दर्शन वस्तुनिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकता। जिस तरह की वैचारिक सहमत वैज्ञानिकों में देखने को मिलती है, उस तरह की वैचारिक सहमत दार्शनिकों में देखने को नहीं प्राप्त होती। यदि वैज्ञानिकों के बीच कहीं कोई असहमत होती है तो वे उसे प्रयोगशाला में जाकर दूर कर लेते हैं, किंतु दार्शनिकों के मध्य यह नहीं होता। स्पिनोजा का दर्शन है, ह्यूम का दर्शन है, रसेल का दर्शन है, सार्थ का दर्शन है, इत्यादि इत्यादि। यदि स्पिनोजा दार्शनिक है तो ह्यूम दार्शनिक कैसे? जब हम इनके विचारों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि ये सभी अलग अलग भिन्न भिन्न बातें करते हैं। इन्हें हमें साम्य तो प्राप्त नहीं होता, वरन वैषम्य प्राप्त होता है। फिर भी ये सभी समान रूप से दर्शन हैं और सभी समान रूप से दार्शनिक हैं। अब यहाँ विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सर्व सामान्य घटक है जो इन सभी को समान रूप से दर्शन और दार्शनिक बनाता है। कभी कभी हमें यह स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है कि विलक्षण विचार जो हमारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनका मूल उद्गम हमारे भीतर ही होता है। दर्शन आत्मनिष्ठ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में तत्वमीमांसा को ध्यान में रखकर दर्शन शब्द का प्रयोग हुआ और कालांतर में तत्वज्ञान से संबंधित सभी विषयों के विचारों को, जिनका अनुभविक परीक्षण नहीं हो सकता था, दर्शन शब्द से अभिहित किया जाने लगा। दर्शन किसी तत्व का होता है। दर्शन एक प्रकार की तत्व दृष्टि है जो वहाँ क्या है के बारे में होती है। यह दृष्टि प्रारंभ में अमूर्त होती है और जब दृष्टिकोणों का सहारा लेकर वो अभिव्यक्त होती है तो उसका मूर्त रूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। प्रत्येक दार्शनिक एक विशेष दृष्टिकोण से जीवन और जगत का पुनर्निर्माण करता है और उसका मूल्यांकन करता है। दर्शन बौद्धिक आत्मनिरीक्षण है, यह स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन है। दर्शन स्वयं चेतन बौद्धिक अंतर्निरीक्षणात्मक वैचारिक प्रक्रिया है, क्योंकि वह बाहर से तो आता नहीं, भीतर से आता है। कभी कभी कुछ बाहर का अंश होता है और कुछ भीतर का अंश होता है और इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। वैसे बाहर का अंश केवल दिखावे के लिए होता है। ऐसा लगना चाहिए कि वो बाहर से आ रहा है,
तभी वह आत्मवचन बनेगा और लोगों का उसमें विश्वास होगा। वास्तव में अंदर का अंश ही मुख्य है। दर्शन जीवन और जगत की पुनर्संरचना करना है। यह एक विशेष प्रकार की सुव्यवस्थित संरचना है। दार्शनिक का जीवन और जगत उसके आत्म का विस्तार होता है। इस तरह का चिंतन केवल अंतर्निरीक्षणात्मक अथवा अनुभूत विषय के प्रतीक के रूप में स्वयं सिद्ध होता है, उसे केवल प्रकाशित किया जाता है। व्हाइट हेड का कहना है कि दर्शन का पद का सही अर्थ यह है कि दर्शन वह है जिसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। दर्शन या तो स्वतः सिद्ध है या वह दर्शन नहीं है। दर्शन का उद्देश्य मात्र उद्घाटन है, पर इसका उद्देश्य प्रकटीकरण करना होता है। दर्शन दार्शनिक के अनुभवों का साभिप्राय एवं सप्रयोजन विवेचन है। एक दार्शनिक अंतर्दृष्टि वह दृष्टि है जिससे दार्शनिक जीवन और जगत को देखता है और उसका मूल्यांकन करता है। यह एक प्रकार की सुव्यवस्थित वैचारिक संरचना है। दार्शनिक या सुव्यवस्थित वैचारिक संरचना जीवन और जगत को अपने दार्शनिक प्रयोजनों के अनुकूल बनाने के लिए करता है। यह सुव्यवस्थित व्यक्ति केंद्रित संरचना इसलिए संभव होती है क्योंकि जगत में वस्तुएं वैकल्पिक संरचनाओं का प्रतिरोध नहीं करती है। जगत अनेकार्थक है, यह विविध दार्शनिक विचारों की मूलभूत पूर्व मान्यता है। जगत अपनी संपूर्णता में हमारी समझ प्रदत्त नहीं होता, केवल वस्तुएं, घटनाएं, प्रक्रियाएं भी हमारी समझ प्रदत्त होती हैं। जगत एक अभिधारणा मात्र है जो केवल तत्वमीमांसी परिकल्पना में ही अस्तित्ववान होने के कारण अनेकार्थक हो सकता है और विभिन्न तत्वमीमांसी प्रयोजनों या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न रूपों में अर्थवान हो सकता है। जगत एक बौद्धिक प्रत्यय, एक तत्वमीमांसी अभिधारणा है जिसकी संरचना हम अपने जीवन में वस्तुओं के साथ अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर करते हैं। एक ही वस्तु विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न रूपों में देखी और समझी जाती है या देखी और समझी जा सकती है। जगत अनेकार्थक होने के कारण भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने में समर्थ होता है और इसके परिणाम स्वरूप वैकल्पिक दार्शनिक विचार अस्तित्व में आते हैं। व्यक्ति द्वारा जीवन और जगत को देखने और उसका मूल्यांकन करने के जितने परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं उतने प्रकार के ही दार्शनिक विचारों की संरचना की संभावना बनती है और यही दर्शन में वैविध्य का कारण है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हम दर्शन क्यों करते हैं? इस दार्शनिक क्रिया की अस्तित्वात्मक स्थिति क्या है? यह दार्शनिक क्रिया हमारे जागतिक जीवन व्यापार से किस प्रकार संबंधित है? कुछ प्रख्यात दार्शनिक विचारकों का मानना है कि दर्शन पूर्ण आत्मत्व, सेल्फहुड प्राप्त करने का प्रयास मात्र है। व्यक्ति स्वयं को इस जगत की वस्तुओं में एक बाहरी व्यक्ति समझता है या स्वयं को इस जगत की वस्तुओं की तरह एक वस्तु समझता है। फिर भी वह इस आरोपित वस्तुत्व से संतुष्ट नहीं होता और एक प्रकार से मानसिक तनाव, परिताप, एकाकीपन और दुख में जीता है। इस असंतोष, मानसिक तनाव, मनोव्यथा और दुख से मुक्त है वह जिस तरह का जीवन और जगत चाहता है उस तरह के जीवन और जगत की संरचना करता है। इस संरचित जीवन और जगत में उसका समूचा असंतोष, मानसिक तनाव, परिताप, एकाकीपन और दुख समाप्त हो जाता है। उसे पूर्ण विश्रांति मिलती है और वह शांतिपूर्वक जीता है। इसीलिए वह दार्शनिक चिंतन करता है। दार्शनिक अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक अथवा अनुभविक रुझानों के अनुरूप जगत की संरचना करता है। महायानी इसे गोत्र कहते हैं। जिसका जैसा गोत्र होगा उसी के अनुरूप वह जीवन और जगत की संरचना करेगा। इसे भी दर्शन में वैविध्य का कारण माना जा सकता है। अतः यह संरचित जगत अंतर व्यक्तिपरक जगत से सर्वथा भिन्न होता है। इस प्रकार वस्तुतः इस प्रकार का जगत दार्शनिक के आत्म की ही अभिव्यक्त होता है। यह उसके आत्म का परिवर्तित एवं प्रक्षिप्त रूप होता है। इस तरह का चिंतन केवल अंतर्निरीक्षणात्मक अथवा अंतर्मन में अनुभूत विषय के प्रतीक के रूप में स्वयं सिद्ध होता है। तत्वमीमांसा में भी वर्तमान जीवन और जगत से असंतुष्ट होकर ही तत्वमीमांसा के एक ऐसे जीवन और जगत की संरचना करता है जिसमें उसे आत्म परितोष प्राप्त होता है। तत्वमीमांसा यह नहीं कहता कि जीवन और जगत यथार्थता ऐसा है, वरन जब वह जीवन और जगत के बारे में विचार प्रस्तुत करता है तो उसका वास्तविक तात्पर्य यह होता है कि हमें ऐसा जीवन और जगत चाहिए
अतएव दर्शन नियामक होता है, नॉर्मेटिव होता है, विवरणात्मक नहीं होता, ये डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, और इसकी भाषा अभिव्यक्तात्मक होती है। इस हमने अपने शोध पत्र का सारांश पढ़ा है और इसमें हमने जो कुछ भी कहा है ये इसमें हमने अपना एक दृष्टिकोण स्थापित नहीं किया है, बल्कि ये एक तरह की इंसाइट है, अंतर्दृष्टि है। हमने ये समझने का प्रयास किया है कि दर्शन क्या है, हम दर्शन क्यों करते हैं और दर्शन में इतना वैविध्य क्यों है।